नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है। दोस्तों वह वीडियो है बागेश्वर धाम सरकार का। आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं कि क्या ये सच्चाई है, क्या झूठ है, और सारी बात इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। पहले बागेश्वर धाम का मंदिर कहाँ है, क्या है और किस प्रकार है, सभी बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और किस प्रकार किया करते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो से कोई अंधकार फैलाना, कोई झूठ फैलाना। इस वीडियो का मतलब है कि सिर्फ लोगों को इस वीडियो के अनुसार जानकारी देना, सही और सटीक जानकारी देना, ये इस वीडियो का मतलब है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम का मंदिर। बागेश्वर धाम का मंदिर है छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में गुंडा गांव में इनका एक बालाजी का मंदिर है, बागेश्वर बालाजी का मंदिर। पहले के ज़माने में इनके दादाजी इस मंदिर के पंडित और पुजारी रहा करते थे और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर में बालाजी की सेवा किया करते थे। जैसे इनके दादाजी की ख़त्म होने के बाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो इनके दादाजी के पोता लगते हैं, उन्होंने इस बालाजी की सेवा की और इनके दादाजी ने संन्यास के रूप में, यानी सन्यासी बाबा बोलते हैं ना वो मंदिर में, ये इनके दादाजी है। दोस्तों इन्होंने सेवा की और उन्हें कुछ शक्तियाँ और कुछ ऐसे कुछ प्राप्त हुई है। ऐसे इस हम वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं। ये इनकी बात की हुई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों इनके दादाजी का नाम की बात करें तो इनके दादाजी का नाम है भगवान दास गग्गर और इनके पोता का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अभी इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते हैं। इनके दिव्य दरबार में लाखों लोग आते हैं। दोस्तों इनके दिव्य दरबार में 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तक इन लोगों की संख्या होती है। बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगाते हैं। कुछ समय पहले ये नागपुर में गए थे, वहाँ पे इनकी कथा का आयोजन था। इनकी कथा का आयोजन दोस्तों 7 दिन की इनकी कथा का आयोजन था। ये 5 दिन की कथा करते हैं। फिर नागपुर से श्याम मानव अखिल भारतीय मान्यता अंधविश्वास समिति के द्वारा इन्हें कुछ चैलेंज दिया गया था, ये कथा को छोड़ के वापस आ जाते हैं। और हम इसी न्यूज़ के बारे में भी जानने वाले हैं। दोस्तों हम इस जगह की बात करें, छतरपुर जगह की, भगवान शिव की बाघ रूप धारण करने वाले इस स्थान को बागेश्वर तथा बागेश्वर से कालांतर और बागेश्वर के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर चंडीस और शिव जी के अनुसार माना गया है। दोस्तों स्कंद पुराण में उत्तर में इसको सूर्यकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड माना गया है। दोस्तों मान्यता इसमें हम बात कर चुके हैं। और कत्यूरी राजवंश काल से ही संबंधित बुद्धदेव का शिलालेख इस मंदिर और बस्ती के अस्तित्व में प्राचीनतम गवाह है। दोस्तों ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सन 1800 में राजा लक्ष्मीचंद ने बागनाथ के वर्तमान मुख्य मंदिर और सामूहिक पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों बागेश्वर मंदिर का 1986 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। उसके बाद में ये मंदिर पूजने लगा और ऐतिहासिक स्थल पर भी पूजने लगा है दोस्तों, और ये घूमने की जगह भी बन चुका है। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बायोग्राफी और इनका जन्म, इनके बारे में। इनका नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इनका उपनाम है बागेश्वर महाराज जी और प्रसिद्ध नाम है बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के छतरपुर के गुंडा गांव में। राम कृपाल गग्गर इनके पिताजी है। इन भगवान दास इनके दादाजी है, भगवान दास गग्गर इनके दादाजी है। दोस्तों इनके भाई बहन है सलीग्राम गग्गर जी इनके भाई बहन है। ये अविवाहित है और इनके प्रमुख मित्र है शेख मुबारक राजाराम। इन्होंने कला वर्ग से बीए किया है और इनकी 4 भाषा है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। और इनके व्यवसाय की बात करें तो ये कथावाचक है, दिव्य दरबार है, प्रमुख बागेश्वर धाम और एक यूट्यूब चैनल है। दोस्तों इनके गुरु है श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा। दोस्तों ये सन्यासी बाबा के को बताते हैं ना, वो यही इनके दादाजी हैं जो सन्यासी बाबा हैं। और ये हमने मंदिर के बारे में आपको बता ही दिया था। इनकी इनकम की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 8,000 रुपये प्रतिदिन की इनकम है। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 19.5 करोड़ इनकी नेटवर्क है और प्रति माह इनकी इनकम है 3.5 लाख रुपये। दोस्तों हम अब बात करें बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में राम कथा का कार्यक्रम था। उन्होंने अंधविश्वास उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने चुनौती दी कि श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देवीय शक्ति साबित करे तो हमें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे और अंधविश्वास का उन्मूलन का काम उनका बंद करा देंगे। दोस्तों हम इसके बारे में आगे और भी जानने वाले हैं और वीडियो में दोस्तों श्याम मानव नागपुर के रहने वाले हैं जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा ही ये 30 लाख रुपए का इनाम है। उनके द्वारा कुछ शर्तें भी इस समिति में और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रखी गई है और उन शर्तों को पूरा करने पर ही उनको 30 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों इस इनाम को लेने से पहले इन्हें 3 लाख रुपये जमा कराना होगा, ये भी उनकी एक कुछ शर्त है। दोस्तों उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आए थे। अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में सर्च करें तो
खबरिया वेबसाइट पर इनके गुण गाते हुए चमत्कार वाले किस्से भी सुनाई मिलते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास के लिए काम करने वाले नरेंद्र दाभोलकर को 10 साल पहले मार डाला गया था। इस केस में अभी तक किसी को सजा भी नहीं हुई है। मामूली चमत्कार दिखाने वाले सत्य साई बाबा के कितने नामी लोग भक्त हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसमें हमने ये जानकारी इंटरनेट से ली है और इंटरनेट के थ्रू हम आपको ये जानकारी इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को कोई मकसद नहीं कि अंधविश्वास फैलाना, कुछ भी मकसद नहीं। इस वीडियो का सिर्फ मकसद है कि जानकारी लोगों को सही और सटीक जानकारी देना। दोस्तों, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये समाज में 40 साल से काम कर रही है। दोस्तों, इस समिति में काम करने वाले लोग और उनका ही सहयोग से ये समिति चलती है। दोस्तों, इस समिति में काम करने वाले लोग पार्ट टाइम ही काम करते हैं और वो पार्ट टाइम ये सहयोग देते हैं। उनके सहयोग से ये समिति चलती है। इस समिति का उद्देश्य है कि समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को अंधविश्वास न फैलाने दिया, उनको रोकना इस समिति का ये उद्देश्य है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 40 साल से ये काम कर रही है। हजारों लोग हमारी समिति में हैं। हम लोगों से पैसे एकत्रित कर इस समिति को आगे बढ़ा रहे हैं। समिति में कोई फुल टाइम नहीं है, सभी अपना काम धंधा करते हुए इसमें सहयोग करें। 40 लोग ऐसे हैं जो 5-5 हज़ार लोगों का सभा लेते हैं। अभी तक की बात करें तो हजारों बाबाओं का एक्सपोज किया है। इसमें छोटे बड़े लोग भी शामिल है। दोस्तों, इस समिति में ये बात बताई जा रही है समिति के द्वारा ही, और हमने ये आर्टिकल से ये जानकारी उठाई है और इसी के थ्रू हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी खुद की कोई जानकारी नहीं है। हम तो आपको सिर्फ वीडियो के मकसद से, इसी वीडियो के मकसद से हम बताना चाह रहे हैं कि क्या अंधविश्वास है, क्या है, और इसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जवाब है कि पायलट बाबा को हमने नागपुर से खदेड़ा। ये अखिल भारतीय अंध निर्मूलन समिति का ही जवाब है। पायलट बाबा थे, उन्हें यहाँ से जेल हुई। शंकुतला की भविष्यवाणी झूठी होती है, तो हमने यह सिद्ध किया कि उन्हें भी नागपुर से कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ा। और सुंदरदास जी महाराज को भी हमने नागपुर से खदेड़ा था। इसके अलावा 4 फॉरेन मिनिस्ट्री, 1 भारतीय मिनिस्ट्री, ये 5 चंगाई सभा करने नागपुर आए थे। अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, कुछ ऐसा प्रसार कर रहे हैं, इन्हें हमने जेल भिजवा दिया है। दोस्तों, यह है इस समिति का कहना है। अंधविश्वास निर्मूलन समिति का ये बात कहना है। दोस्तों, ये बात कौन कहती है? अंधविश्वास निर्मूलन समिति के द्वारा ही कहा गया है। हमने ये अंधविश्वास निर्मूलन समिति की वेबसाइट से जानकारी ली है और इसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं इस समिति की क्या एक्ट है, क्या कानून है और ये समिति किस प्रकार काम करती है। इस एक्ट में सज़ा क्या प्रावधान? जादू टोना विरोधी कानून 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा तक के दंड का प्रावधान है। वहीं द ड्रग्स एंड मैजिक्स रिमेंडिस मामले में 6 महीने से 1 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी इनका प्रावधान इस समिति का प्रावधान है। दोस्तों, इस समिति का कहना है, ये जो बात मैंने बोली है, जो बात ये समिति का ही कहना है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि यह समिति इस समाज में कितने सालों से काम कर रही है और यह समिति कहाँ कहाँ काम करती है। दोस्तों, यह समिति केवल नागपुर में काम करती है, नागपुर महाराष्ट्र में ही काम कर रही है। दोस्तों, यह समिति समाज में लगभग 40 सालों से काम कर रही है। तो इसमें हम जानने वाले हैं इनका क्या है। 8 साल में इस समिति के द्वारा 2000 लोगों पर केस चल रहा है और कहीं जेल में हैं और कहीं सबूत के अभाव में छूट गए हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? यह समिति सामाजिक न्याय विभाग के अधीन और विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 6 महीने में इस विभाग की जिम्मेदारी सीएम के पास है। इसलिए वे एकनाथ शिंदे, यानी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, उनके पास ही मौजूदा अध्यक्ष हैं। यही इन समिति के अभी मौजूदा अध्यक्ष कौन है? एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के सीएम यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, इस समिति का चैलेंज था कि 10 श्याम मानव का इस समिति के अध्यक्ष, श्याम मानव इस समिति के मेंबर है। उनका कहना है कि 10 लोगों के बारे में आपको बताना होगा। जो श्याम मानव कह रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो नागपुर में दिव्य दरबार लगा रहे थे, उस टाइम पे इनका कहना था श्याम मानव का। ये दोस्तों न्यूज़ पे भी खूब ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। इसके बारे में हम बात करें। श्याम मानव ने बताया कि दिव्य दरबार में भक्तों के नाम और उनके नंबर से लेकर कई चीज़ें बताने का उनका दावा करते हैं। जो कौन करते हैं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। हमने उनके ऐसे वीडियो देखे हैं। हमने उन्हें ऐसे दावों को सिद्ध करने को कहा है कि समिति में 10 लोगों को शास्त्री के सामने लेकर जाते हैं और उन्हें अंतर्ज्ञान से उनके बारे में बताना है कि इसमें उनका नंबर, नाम, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा उनका और भी चैलेंज था।
इसके अलावा हम पास के कमरे में 10 चीज़ें रखते हैं और उनके बारे में हम पूछते हैं। 90% सही रिजल्ट होने पर हम बाबा को कोई दिव्य दरबार लगाने से मना नहीं करेंगे, ये श्याम मानव का कहना है। दोस्तों हम आगे की जानकारी न्यूज़ दैनिक भास्कर पर देख सकते हैं, आप देख लीजिए वो किस प्रकार है कि है और सच और सही जानकारी सटीक इस न्यूज़ भास्कर पर देख सकते हैं। और श्याम मानव के द्वारा बोला गया जो भी जानकारी आप इसी ही न्यूज़ दैनिक भास्कर पर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये देख सकते हैं। नागपुर बागेश्वर सरकार का नागपुर बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। सिमरन नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महिला को अपने पास बुलाकर उसकी अर्जी सुनते हैं। हमारे यहाँ अकाल मृत्यु बहुत हो रही है और सबसे ज्यादा आदमियों को ही हानि पहुँचे। फिर समाधान का आश्वासन देते हैं। पितृदोष के कारण सीना का दर्द बनना व शरीर में जकड़न बनना, अचानक से मौत बन जाना, ऐसा हो रहा है। आगे नहीं होगा, पितरों का उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार के ऐसे ही चमत्कार को लेकर नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति ने आपत्ति जताई और इसको लेकर समिति ने पुलिस से शिकायत भी की है। दैनिक भास्कर ने समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव से बात की। धर्म की कोई भी चीज को अमल में लाना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये फंडामेंटल राइट्स में है। तो उसके विरोध करने का तो सवाल ही नहीं आता, स्वागत की बात। लेकिन राम कथा के नाम पर लोगों तक ये इमेज खड़ी करना और फिर ये दिव्य दरबार और भूत प्रेत दरबार लगाकर लोगों को ठगना, तो ये ठगने के लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। प्रेत दरबार और दिव्य दरबार में जो चमत्कार के दावे कहते हैं उसके लिए ये आह्वान और इसीलिए ये गुनाह दायर हुआ। राम कथा के लिए इसमें कुछ भी नहीं। अभी पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, आपने जो शिकायत की थी उस पर? ये एसीपी क्राइम ने मुझसे इतना कहा है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया। अच्छा, उसके उसके बाद में वो डीसीपी के पास, फिर एडिशनल सीपी के पास, फिर सीपी के पास जाएगा, क्योंकि केस भी बड़ी है और पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे। अच्छा, इसलिए पुलिस को जो केयर लेनी हो वो ले रही है। तो इसमें और उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगा। नहीं, अगर इसमें नहीं होगा तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। अच्छा, फिर बाबा के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आंदोलन होगा। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये धर्म विरोधी लोग हैं। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नागपुर में राम कथा का आयोजन किया गया था। सुनी रामचंद्र के दास। यहाँ बागेश्वर सरकार के दरबार में चमत्कारों पर समिति ने आपत्ति जताते हुए शास्त्री को चुनौती दी कि अगर वो 10 लोगों और कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताएंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी सटीक और सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अनेक लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।